हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल एट शिखा सुमित सिंह। एंड आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और मैं आई थी एक पार्टी में, मीन्स वेडिंग पार्टी में। और यहाँ पे हम लोग आते आते पहले बैठ गए खाने के लिए, सब फटाफट से लाइन में, क्योंकि खाने में लेट हो जाती और हम लोगों को वापस से वेडिंग पार्टी इंजॉय करके घर जाना था। तो मैं फटाफट से खाने के लिए बैठ गई। मैं जो बोल रही थी वो आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। ऐसे तो मैं बकबक कर रही थी, बट यहाँ पे घर पे आई तो मैं देखी मेरा वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, इसलिए मैं उसमें बता रही थी मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए। यहाँ पे इस तरीके से पत्ते मिलते हैं, फिर पत्तों पे थोड़ा थोड़ा पानी उन लोग खुद दे देते हैं। और मैंने यहाँ पे लल्ला का एक स्पेशल थाली इसलिए दिलवाया था क्योंकि वो खाती तो कुछ भी नहीं है, बट उसे नहीं मिलता है सामने में थाली, तो वो पूरी टाइम चिड़चिड़ी चिड़चिड़ी सी करती रहती है, मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं दिया। और ये फटाफट से इन्होंने 3 आइटम दे करके चले गए। मुझे नाम तो नहीं पता, एक स्वीट था और एक सब्जी आइटम में था और एक दही चटनी थी, दही और प्याज की चटनी। यहाँ तक तो मुझे पता था। आगे आगे देखिए इसे मिलता है क्या, मैं फटाफट से खा लेती हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे ज़्यादा मैंने स्टार्ट वीडियो यहीं से किया था, क्योंकि मैं जैसे ही आई तो उन लोगों ने डायरेक्टली बोला कि पहले लड़का लड़की से मिलने से पहले, दूल्हा दुल्हन से मिलने से पहले आप लोग फटाफट से खा लो, उसके बाद आके आप लोग अपना मीटअप इनसे कर लेना, आप लोग इन्जॉय भी कर लेना, लेकिन फटाफट से खा लो। क्योंकि उन लोगों के पास इतनी ज़्यादा क्राउड थी, इतने ज़्यादा लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो भाई मैनेजमेंट करना पड़ता है। और उन लोगों को था कि कोई भी खाने में किसी को भी ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए उन लोगों ने फटाफट से सबको खिलाने ही के लिए पहले बैठा दिया था। तो यहाँ पे आ गया था हमारा बिरयानी। और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं अभी तक जितने पार्टी अटेंड की थी, मैं मोस्टली देख रही थी सबके भी पार्टी में बिरयानी मिलते थे। अदर जो भी वैराइटीज़ थे, आइटम्स थे, वो तो थे ही। यहाँ पे इन्होंने पूछा था मैं इसे कितना दूँ, मैंने बोला था बिल्कुल थोड़ा सा, फिर भी उन्होंने इतना सारा दे दिया था, जबकि वो कुछ भी टच नहीं करती है। मैं ही उसे 1-2 बाइट्स खिलाई तो खिलाई, वही वो खा के रही, पूरा इनका बेकार ही है। मैंने बोला था थोड़ा सा, बट उन्होंने डाल दिया था, इसमें मेरी गलती नहीं है। और उसके बाद जो ये अभी मैं बता रही थी, इन्होंने बिरयानी सबके, मैं पार्टी में देखती हूँ मोस्टली बिरयानी ही मिलता था। और यहाँ हमारा खाना हो गया था ख़त्म, तो मैं फटाफट से अपना खाना ख़त्म करके नीचे आ गई थी। और मैं यहाँ बैठ करके आइसक्रीम खा रही थी। मैं और लल्ला दोनों ही आइसक्रीम खा रहे थे और हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। मैं यहाँ पे अपना जो पीछे गाना चल रहा था ना, वो एक बार ऐसे ही मैंने शॉर्ट्स में उठा करके डाला था, तो कॉपीराइट आ गया था, इसलिए मैं यहाँ पे म्यूट भी कर दी थी। क्योंकि पीछे गाना सभी इंजॉय कर रहे थे, मुझे नहीं पता था कि गाना के साथ डालने से कॉपीराइट आ जाएगा। मैं एज यूजुअल था ऐसे रिकॉर्ड करके यहाँ पे। अभी तक तो मैं ऐसे ज़्यादा बात नहीं की थी। जहाँ पे मेरा जो रियल वॉइस होगा, जहाँ क्लियर साउंड आएगी, तो मैं ऑटोमेटिकली उसको डाल दूँगी। बट यहाँ तक हम लोग सिर्फ अभी खाना खा के आए थे फटाफट से। अभी हम लोगों ने लड़का लड़की से नहीं मिला था, दूल्हा दुल्हन से हम लोग नहीं मिले थे। और मैं यहाँ पे आइसक्रीम खा रही थी और सभी लोग तब तक धीरे धीरे जा कर के वहाँ लड़का लड़की के पास देख रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने बोला तब तक फटाफट से मैं खा लेती हूँ और उसके बाद जाऊँगी। तो थोड़ा रेस्ट भी हो रहा था, क्योंकि खाने के बाद तुरंत से वहाँ पे जाना, तो मुझे लगा थोड़ी देर रुक ही जाती हूँ, जब भीड़ है तो रुक जाती हूँ। और उसके बाद फाइनली टाइम आ गया था वहाँ जाने का, इसलिए मुझे उधर से इशारा दिया जा रहा था, बुलाया जा रहा था। तो मैंने बोला ठीक है चलो चलती हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो को एंड की थी और आ गई थी लड़का लड़की से मिलने के लिए। लेकिन मैं वीडियो में लड़का लड़की को भी रखी हूँ, इसलिए आप लोग वेट कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, मैं आपको ज़रूर मिल पाऊँगी दूल्हा दुल्हन से। यहाँ मैं बोल रही थी वीडियो में, बट वहाँ का क्लियर बिल्कुल भी वॉइस क्लियर नहीं था, इतना ज़्यादा तेज़ साउंड हो रहा था। लेकिन बहुत ही इन्जॉय किया, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। और सबसे तो पता है आपको, गाना जो था हमारे समझ के लिए नहीं था। इधर से जो भी इनकी टीम का था, जो भी इनका फ्रेंड लोग था, वो फ़ोटो शूट के लिए मुझे बुलाया। तो मैं वीडियो के साथ साथ अपने ब्लॉग्स बनाने के साथ साथ मैं उनके फ़ोटो शूट में भी आ गई थी। और फाइनली अब इन लोगों से मिलने की बारी आई। तो मैं, ये बहुत ही खूबसूरत थी जो मेरे पीछे थी ना, वो बहुत खूबसूरत थी। नाम तो मुझे नहीं पता, बट बहुत खूबसूरत थी। और इन लोगों की फ्रेंड ही थी वो। और अब आप दिल थामे रखिए, मैं बात कर रही थी, उधर सब डांस कर रहे थे, इसके लिए
डांस के लिए तो इतना ज़्यादा लड़की खुद ही दुल्हन जो है वो खुद चाह रही थी कब मेरा ये सब जो है रस्म ख़त्म हो और मैं जाऊँ अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करने। वो जो थे लड़का थे, मैं इनसे वही पूछ रही थी कि दूल्हा कौन है, क्योंकि उस टाइम से जो मैंने खाया देखा नहीं था, डायरेक्ट मैं खाना खाने चली गई थी, खाना करके आई और ये देखो दुल्हन, रियली दुल्हन बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, बहुत ही क्यूट कपल थे दोनों। ये देखो फाइनली इन्होंने वीडियो में आया और ये मुझसे इनके हस्बैंड को मैं देख रही थी तो ये बता रही थी वो थोड़े बिज़ी हैं और ये पूछ रही थी ये वीडियो है, मैंने बोला हाँ, तो ये बोली हाँ कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग आ गए फटाफट से नीचे और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे जहाँ सब लोग डांस कर रहे थे। उसके बाद फटाफट से हम लोग चलेंगे, सारा काम हमने फटाफट इसलिए बोला क्योंकि हमें लेट हो रहा था और घर भी आना था और प्लस 1 आवर का डिस्टेंस था, तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से हम लोग जल्दी जल्दी आ जाएंगे। और यहाँ पे देखो, ये पता है क्यों सैड थी, ये ड्रोन कैमरा जो ऊपर जा रहा था ना, वो सोच रही थी कुछ चिड़िया है, ऐसा कुछ खेलने वाला है, वो मुझे चाहिए, और इसके लिए वो उसका फेस जो है वैसा हो गया था, उसे चाहिए ही चाहिए था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे थे उधर जिधर सब लोग डांस कर रहे थे, क्योंकि हम लोग भी बहुत देर से वेट कर रहे थे उधर जाने का। लेकिन मैं साउंड बिल्कुल भी नहीं डाल सकती। हाँ, अगर मैं तमिल सॉन्ग इसमें थोड़ा सा डाल देती तो और मैंने इसमें डांस तो नहीं किया क्योंकि मुझे डांस आता नहीं है अच्छे से, और अच्छे से क्या आता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता मुझे डांस। लेकिन मैं इन लोगों को देख करके बहुत ही इन्जॉय की। ये लोग इतने जॉली मूड के थे, इतने जॉली मूड। लोगों को पता है जिसको डांस आता है ना उसे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती, थोड़ा शर्म फील नहीं होता है, बिल्कुल भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रहा था। आराम से ये लोग इन्जॉय
यहाँ पे तो रोने भी लगी थी, पता है, ड्रोन कैमरा के लिए ही रो रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं इसे कैसे बहलाऊँ, मैं इसे कैसे समझाऊँ कि वो चीज़ नहीं दे सकती। लेकिन फिर मैं इसे बता रही थी, चलो ठीक है वो लेना है, चलो मेरे साथ मैं देती हूँ। फिर मैं इसे ली गोद में, पता है आपको, मैं इसे लेकर के ड्रोन कैमरा के नज़दीक पे ले गई। इनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोला भी कि रुको रुको, ड्रोन कैमरा आ रहा है तुम्हारी तरफ। इसकी तरफ लाया भी, बहुत ही क्लोज करके, देखो वो दिखाने आए थे, वो इसके फ्रेंड थे, वो इशारे कर रहे थे कि देखो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है ड्रोन कैमरा। क्योंकि उसको जा कर के बोलना पड़ा कि भाई इस बच्ची के पास थोड़ा नज़दीक लेकर के आओ। और वो कैमरामैन जो है वो इसके पास भेजा भी ड्रोन कैमरा, लेकिन कितनी देर एक ही जगह रखे रहता वो। अब उसको था कि नहीं मेरे को ही हाथ में दे दो, वो कैसे पॉसिबल था। और देखो उसको नज़दीक से ला करके वो उसके पास जूम करके दिखा रहे, बट वो देखो देखो बुला रही वो ऐसे बुला रही थी जैसे जल्दी से आ जाओ मेरे पास, मैं पकड़ूँ। अभी भी वो इसलिए रो रही है कि मुझे पकड़ना है, ये डर से पीछे कर रहे हैं। वो बहुत देर वहाँ पे वेट किया कि इसे थोड़ी वो बहल जाएगी, फिर पीछे ले जा रहा था, फिर आगे ला रहा था, लेकिन वो कंटिन्यू रो रही थी कि मुझे हाथ में दे दो। ये कैसे पॉसिबल था। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी देर इसे बहलाए, उसके बाद फिर मैं ले गई इसे गोद में करके, और बार बार ड्रोन के पीछे पीछे ले जा रही थी, पकड़ो पकड़ो ऐसा करके। ये देखो मैं इसे ये बता रही थी कि तू पकड़ ले, अगर पकड़ सकती है तो तू पकड़ो, मैं चलती हूँ ड्रोन के साथ साथ। तो ये थोड़ी देर तो बहल गई, लेकिन फिर से उसकी वही ज़िद थी कि मुझे चाहिए। जब तक ये पकड़ रही थी तब तक तो थोड़ी हैप्पी हो रही थी, और जब मैं यहाँ से हट रही थी फिर से इसका स्टार्ट, देखो कितनी हैप्पी है। उसे लग रहा है सच में मैं तो अब पकड़ ही लूँगी, बहुत नज़दीक है। बार बार एक ही जिद लगा के रखी थी, मुझे मुझे दे दो, मुझे दे दो। मैंने थोड़ी देर उसे बहलाया भी था। बारी आती है इनकी डांस के लिए। तो सब लोगों ने फोर्स किया और इन्हें ले गए। तो चलो चलो चलो, इन लोगों को इतनी देर से लग रहा था शायद ये अपनी वाइफ की वजह से, मीन्स मेरी वजह से ये डांस करने नहीं जा रही। लेकिन सबको ये नहीं पता था, इन्हें प्रॉपर से डांस नहीं आता था इसलिए। लेकिन फिर भी सब लोगों ने बोला नहीं आप इंजॉय तो करो हम लोगों के साथ। बहुत फोर्स करने के बाद फिर इन्होंने बोला ठीक है, मुझे जैसा भी आएगा मैं थोड़ा बहुत आप लोगों का कंपनी देता हूँ। उसके बाद ये डांस स्टार्ट कर लिए, और डांस मीन्स इन्जॉय स्टार्ट किया इन्होंने। उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने भी अपने कलीग्स के साथ जो भी था वहाँ पे सबके साथ इन्होंने इन्जॉय किया। ये सब भी उनके फ्रेंड्स में ही थे, और उधर गर्ल्स भी थी कुछ, जो इनके फ्रेंड में थी, फ्रेंड सर्कल की थी, उनके फ्रेंड ऐसे करके कुछ लोग भी थे जो इन्हें नहीं भी जानते थे, और ये भी जिनको नहीं जानते थे। बट वहाँ पे तो सब थे, सबके साथ भी इंजॉय करना था जो वो इनके कलीग्स थे। और उसके बाद सॉन्ग तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था, बट उन्हें जो भी स्टेप समझ में आ रहा था वो कुछ कुछ भी डांस कर रहे थे, ताकि इन लोगों ने बुलाया है तो थोड़ा सा कर लूँ इन लोगों के साथ। बिकॉज सॉन्ग जो था वो पूरा तमिल था, बट डीजे सॉन्ग था, वो कोई भी खड़े रहता तो थोड़ा बहुत तो मोमेंट आ ही जाए। और इतना मूवमेंट तो किसी को भी आ जाएगा डीजे सॉन्ग के पास। और यहाँ पे मस्ती सब हो गया था। अब धीरे धीरे हम लोगों को करना था एक दूसरे को बाय, तो देखो स्टार्ट हो गया। अब ये लोग भी जा रहे थे और हम लोगों के भी निकलने का टाइम हो रखा था, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 10:30 हो रखा था। तो हम लोगों ने भी सबसे मीटअप किया लास्ट और बाय बोला सबको। तो सबसे बाय बोल करके फिर, लेकिन लास्टली मेरी लल्ला का थोड़ा फेस जो है वो डल था, क्योंकि उसे ड्रोन नहीं मिला था, इसलिए वो अपसेट थी। और यहाँ पे हम लोग अब निकल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग एंट्रेंस की तरफ जाएंगे। और मैंने सबसे अच्छे से मिलिया, मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था मैं घुली मिली थी सबसे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बोर फील नहीं हो रहा था इन लोगों के साथ। बहुत ही अच्छा लगा मिल करके, लोग सच में बहुत इन्जॉय किए, मैं भी इन लोगों के साथ इन्जॉय की थी। और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ एंट्रेंस पे, और यहाँ आकर के तब मैं
फाइनली मैं आ गई थी एंट्रेंस के पास जहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया था। यहाँ मैं बता रही थी कि ये रहा हमारा एंट्रेंस, बट पता है मैं यहाँ पे रियल वॉइस डाल के देख रही थी, बट अभी भी अंदर से साउंड आ रहा था गाना का, इसलिए मैंने उसको फिर से हटा दिया और यहाँ पे वॉइस ओवर कर दी मैं, क्योंकि मेरा कॉपीराइट आ जाता इसलिए। तो यहाँ से मैं फिर से स्टार्टिंग से आपको दिखा रही थी, इसलिए मैं यहाँ वेट कर रही थी। उनको बोली मैं आप नीचे जाओ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ये था उसका मेन डोर जो वुडन था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, उसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये था उसका फ्रंट का, जो 2 साइड से एंट्रेंस बने थे, इधर से भी और इधर से भी आप आराम से जा सकते हैं। और यहाँ दोनों साइड पे काउंटर लगे थे, बहुत ही काफ़ी स्पेस था। और ये रहा मेरा पूरा लुक। और ये मैंने इनको बोला थोड़ी देर के लिए प्लीज़ मेरा बैक कैमरा से पूरा लुक ले लो, क्योंकि मैं पूरे वीडियोज़ में कहीं भी पूरे लुक के साथ नहीं आई थी। और ये मैं पूरे राउंड से दिखा रही थी कि कैसा लगा आपको। काफ़ी स्पेस था, बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत प्यारा लगा था ये मैं रिजॉल्व सच में। और यहाँ का सारा जो हर चीज़ का एक मैनेजमेंट होता है ना, वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं इनको बोल रही थी वंस अगेन एक बार मेरा फिर से पूरा लुक ले लो, क्योंकि यहाँ इतनी तेज़ हवा थी डोर के पास जो एसी की वजह से मेरा साड़ी प्रॉपर से था नहीं। बट फिर भी मैं कोशिश की कि एक बार साड़ी अच्छे से आ जाए मेरा पूरा। और मैं सच में ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आया। और सच में बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मैंने पार्टी तो और भी अटेंड किया था, लेकिन मैरिज का मैंने नहीं अटेंड किया था। मैं इंगेजमेंट पार्टी अटेंड की थी, बर्थडे पार्टी मैंने अटेंड किया था, बेबी शावर भी मैंने अटेंड किया था, मतलब पार्टी में। बट मैं इस तरीके का पार्टी सच में नहीं अटेंड की थी। यहाँ का शादी मैंने थोड़ा बहुत देखा था, इतने क्लोथ अगर के मैंने ही देखी थी। बट अभी जो मैंने देखा शादी पूरे रीति रिवाज के साथ, ट्रेडिशनल बहुत ही अच्छी। और ये रहा यहाँ का लुक, मुझे हर चीज़ यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। सॉरी से चलती हूँ, हमारा खाना भी हो गया, बस मैंने आइसक्रीम भी लगा लिया। ओके बाय बाय। तो हमारी कैब जो है वो बाय। हमारी कैब जो है वो दूर पे आएगी, इससे दूर पे क्या 10-15 कदम के बाद आएगी। तो बहुत इधर बहुत क्राउड था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए इधर बहुत ही इंसान सा लगता है। तो आप लोग कमेंट करना हमारा आज का जो आउटफिट था वो कैसा लगा।